अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इसमें हम पढ़ेंगे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हायर एनिमल्स में होता है वो किन के ज़रिए होता है और उसके फंक्शंस क्या है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। ठीक, यहाँ लिखेंगे हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड, इनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अल्लाह ताला ने उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स रखे हैं। ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स, इन सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स। क्या कहते हैं इनको हम? नर्व सेल्स। यानी जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स होते हैं दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड दैट दी सेल्स आर कॉल्ड नर्व सेल्स, या इनका दूसरा नाम है न्यूरॉन्स। इनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स आप कहोगे या न्यूरॉन्स भी आप कह सकते हो। ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल, इनका क्या काम है? इनका काम है रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज। इनका काम है, ये यहाँ लिखेंगे, इनका क्या काम है। एक तो ये रेस्पॉन्ड करते हैं, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई का ये रेस्पॉन्ड करते हैं। दे यानी रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। और दूसरा, इनका दूसरा काम क्या है? कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट करते हैं इनकी एक्टिविटीज़, जो बॉडी में दियर एक्टिविटीज़। कुछ फिर हमें सबसे पहले ये स्टिमुलाई को समझने की ज़रूरत है कि स्टिमुलाई होता क्या है। अगर हम ये कहेंगे ये रेस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई की, ये स्टिमुलाई क्या होता है? चलो हम ये पहले पढ़ेंगे स्टिमुलाई किसे कहते हैं। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई। प्यारे बच्चों, स्टिमुलाई किसे कहते हैं? स्टिमुलाई एक्चुअली होते हैं, इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी। स्टिमुलाई होते हैं काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा सच एज लाइट, ये भी स्टिमुलाई है। इसी तरह साउंड, ये भी स्टिमुलाई है। इस तरह हम कहेंगे स्मेल, ये भी स्टिमुलाई है। या टेस्ट आप कहोगे, टेस्ट वो भी स्टिमुलाई है। या हीट एक्स्ट्रा, ये सब स्टिमुलाई है। यानी अगर इन नटशेल में आप क्या कहोगे, स्टिमुलाई, स्टिमुलाई इज ए काइंड ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, साउंड, या स्मेल, या टेस्ट एंड हीट एंड एक्स्ट्रा। ठीक प्यारे बच्चों, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि जो मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे जो हायर एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे, और यहाँ हम करेंगे स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, ये भी मल्टी सेलर एनिमल्स होते हैं। ये भी मल्टी सेलर एनिमल है। ह्यूमन बीइंग्स जो हायर वर्टिब्रेट्स है या स्पॉन्ज है, इन दोनों में, इसमें भी नर्व्स या नर्व सिस्टम होता है, इसमें भी नर्व सिस्टम होता है। ठीक, इसमें भी नर्व सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम दोनों में पाया जाता है। इसमें भी नर्वस सिस्टम होता है। लेकिन जो न्यूरॉन होता है इसमें ओनली नर्वस सिस्टम होता है, बल्कि जो हायर एनिमल्स हैं या जैसे हम हैं, इंसान हैं, इसमें जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके ज़रिए होता है? एक तो नर्वस सिस्टम के ज़रिए होता है, और दूसरा हमारे पास एक और सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोनल सिस्टम जो होता है ये स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है। ठीक, हार्मोनल सिस्टम आप कहोगे, या इसको, इसका दूसरा नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। इसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ये हायर एनिमल्स में पाया जाता है। जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम भी होता है,
हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बल्कि जो दूसरा जो मल्टी सेलुलर एनिमल है जैसे स्पंज, इसमें नर्वस सिस्टम ही होता है, बल्कि एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों, जो हमने अभी कहा कि जो स्टिमुलाई है या रेस्पॉन्स, यहाँ जो मैंने कहा कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग वही यानी ह्यूमन बींग्स, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं? ये रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई करते हैं एंड कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़। इन तमाम एक्टिविटीज़ को या जो रेस्पॉन्स इसको समझने के लिए हमें 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे तब ये जो आपको ये जो रेस्पॉन्ड सिस्टम है आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे हमारे पास आइज़ होते हैं, आइज़ है, ईयर्स है, टंग है, इसी तरह नोज, स्किन। ये 1 2 3 4 5 ये 5 सेंस ऑर्गन। इन 5 सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है ये याद रखने की बात है। प्यारे बच्चों, जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ये रिसीव करते हैं वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी दे रिसीव, यहाँ लिखेंगे हम दे रिसीव वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करते हैं? कहाँ से? फ्रॉम द एनवायरमेंट, फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट से रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन एंड इसके बाद अराउंड अस एंड थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। लेकिन सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है यही क्या कहते हैं, ये रिसीव करते हैं वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक, ये सेंस ऑर्गन्स, इनमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास किस्म के कुछ चीज़ रखे हैं, कुछ सेल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। इनमें क्या होता है, ये जो इनमें होते हैं रिसेप्टर्स। ठीक, रिसेप्टर्स, या आप इस तरह भी कहोगे ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स कंटेन रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स क्या होता है? अगर इनमें रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर क्या होता है? ये रिसेप्टर एक सेल भी हो सकती है, सेल, या ए ग्रुप ऑफ सेल्स भी होते हैं, और ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये याद रखने की बात है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक, मैंने क्या कहा, जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं दे कंटेन रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर किसे कहते हैं? रिसेप्टर एक सेल भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेल्स। अब एक सेल भी हो सकती है या ग्रुप ऑफ सेल्स, किस में होते हैं? इन ए सेंस ऑर्गन। ठीक, इन ए सेंस, इन सेंस ऑर्गन, इन ए सेंस ऑर्गन, एक सेंस ऑर्गन में ये पाए जाते हैं। या अब ये क्या करते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं, विच इज सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप। ये सेंसिटिव होते हैं, दे आर, यानी विच इज सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं, विच इज सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर, ये सेंसिटिव टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, such as stimulus, सच एज जो मैंने अभी कहा। स्टिमुलस किसे कहते हैं? स्टिमुलस होता है ये स्टिमुलस क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी, सच एज जो लाइट है, साउंड है, ये हमारे पास एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ जो स्टिमुलस। अब ये जो रिसेप्टर्स है ये सेल होती है या रिसेप्टर्स सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये एक सेल भी हो सकती है, ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं टू ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस, टू ए पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर टाइप जो होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल लाइट, इसकी यहाँ या साउंड होगी या स्मेल या टेस्ट या आप हीट भी बात करें, ये जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स रखे हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या कहते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये याद रखना, ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट क्या करते हैं? डिफरेंट स्टिमुलाइज को
डिफरेंट स्टिमुलाई। यानी जो मैंने स्टिमुलाई आपको कहा कि जो हीट है, साउंड है, स्मेल है, टेस्ट है, ये स्टिमुलाई आप समझो, इनको डिटेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द सेंस ऑर्गन्स में। फॉर एग्जांपल हमें पता है जो आइज़ होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। आइज़ क्या काम करते हैं, यानी आइज़ जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। ईयर्स डिटेक्ट करते हैं साउंड को। टंग डिटेक्ट करती है स्मेल को। नोज़ डिटेक्ट करती है, टंग डिटेक्ट करती है टेस्ट को। नोज़ डिटेक्ट करती है स्मेल को। स्किन डिटेक्ट करती है टच को या प्रेशर को। इनमें जो ये जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहेंगे जो कॉमन टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं इनके स्पेशल नेम्स होते हैं, इनके स्पेशल भी नेम्स होते हैं। आप साइंस में हमें ये पढ़ना है जो एक कॉमन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है, जो ये कॉमन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स है इनके स्पेशल नेम्स है। दे हैव स्पेशल नेम्स, इनके स्पेशल नेम्स है, दे हैव स्पेशल नेम्स। ये उनके एक एक करके नेम लिखूंगा। पहले हम लिखेंगे फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स प्यारे बच्चों, जो फोटो रिसेप्टर्स है ये डिटेक्ट करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट क्या करते हैं, दे डिटेक्ट लाइट। ये डिटेक्ट करते हैं लाइट। डिटेक्ट किसे कहते हैं, लाइट। इसका मतलब जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आइज। ठीक, एक तो प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं आइज में, और ये डिटेक्ट क्या करते हैं, लाइट। इसी तरह हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे का नाम है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स, ये जो फोनो रिसेप्टर्स है ये क्या डिटेक्ट करता है प्यारे बच्चों, ये डिटेक्ट करता है साउंड को। जो फोनो रिसेप्टर ये साउंड को डिटेक्ट करता है। इसका मतलब जो फोनो रिसेप्टर्स ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये ईयर्स में, हमारे कानों में ये फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। इसी तरह हम तीसरा जो है ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स, उसको हम कहते हैं ओलिफैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं उसको, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। प्यारे बच्चों, जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये याद रखना, ये नोज में होते हैं। कहाँ होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, पहले ये डिटेक्ट करेगा स्मेल, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, और ये प्रेजेंट होता है नोज में। इसी तरह चौथी की अगर हम बात करेंगे, चौथा कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग में। ये डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट क्या करेगा, फिर जब टंग में होगा तो फिर ये डिटेक्ट करेगा टेस्ट, ये टेस्ट डिटेक्ट करेगा। अब ये कहाँ होता है, टंग में पाया जाता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, और प्रेजेंट का होता है हमारी टंग में, हमारी टंग में ये प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम फिफ्थ की बात करेंगे, जो पांचवा है उसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स प्यारे बच्चों, जो थर्मो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड। हीट और कोल्ड, हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं थर्मो रिसेप्टर। इसका मतलब जो थर्मो रिसेप्टर ये कहाँ मौजूद होंगे, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर प्रेजेंट इन आवर स्किन, हमारी स्किन में ये पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये जो हमने पढ़ा जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यहाँ जो नर्व सेल्स होते हैं, फिर ये रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है डिफरेंट एक्टिविटीज़। लेकिन ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या कोऑर्डिनेट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये किस तरह होता है, एक्चुअली जो रिसेप्टर होता है प्यारे बच्चों, जो रिसेप्टर होता है ये एनर्जी, इसको एनर्जी कहाँ से हासिल होती है, द एनर्जी प्रोवाइड बाय स्टिमुलस, इसको एनर्जी स्टिमुलस प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या होता है, जब एनर्जी इसको स्टिमुलस के ज़रिए हासिल हुई, इसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन क्या करती है, वो कन्वर्ट करता है
स्टिमुलस एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो एनर्जी होती है स्टिमुलस, ये जो एनर्जी होती है स्टिमुलस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी स्टिमुलस, यानी जो स्टिमुलस एनर्जी होती है, ये जो द एनर्जी ऑफ स्टिमुलस, इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसको, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या जस्ट आप न्यूरो इम्पल्स भी आप कह सकते हो, या जस्ट इम्पल्स भी कह सकते हो, इम्पल्स या न्यूरो इम्पल्स भी आप कह सकते हो। या अब हम ये इन नटशेल में ये कहेंगे, जो ऑल द रिसेप्टर्स इन द सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, और उस इस जो इसने मतलब रिसीव किया इंफॉर्मेशन, फिर उस इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, उस मैसेज को, ये मैसेज को सेंड करते हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में एंड ब्रेन में, लेकिन किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, लेकिन किन के जरिए, थ्रू द सेंसरी ऑर्गन्स, इन सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए ये जो मैसेज है वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन में पहुंचती है, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए। ओके प्यारे बच्चों, आज इतना ही, खुदा हाफिज़।